गुजरात में गुरु बोलकर एक व्यक्ति की शिपिंग बोट रहती है। वो और उसके आदमी समुद्र में जाकर अंदर वहां से झींगे पकड़कर लाते थे। गुरु को पता था कि झींगे किस जगह पर घूमते हैं और वो उसको कैसे पकड़ना है। उसको अच्छे से पता था। कुछ अंडे ले जाकर उनको फोड़कर समुद्र में डालकर वो खाने के लिए आए झींगे को बड़े ट्रिक से पकड़ता था। उसके बाद उनको नीलामी करने के लिए रखता था तो बहुत पैसा मिलता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन गुरु से कॉन्ट्रैक्टर भाटिया, देख गुरु, तू ऑलरेडी इलीगल तरीके से झींगे पकड़ता है करके हमको पता है, पर तू जो पकड़ता है ना स्पेशल झींगे है वो मुझे ही देना होगा, नीलामी नहीं करने का। ऐसा कहता है तो गुरु, भैया तुमको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो रेट से मांगते हो ना वो ही नहीं जमता यार। आधे से भी आधे में मांगोगे तो मुझे क्या बचेगा भैया। उस स्पेशल झींगे के लिए कितनी राह देखना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, तुमको पता है क्या। ऐसा कहता है भाटिया। क्यों भाई, मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है। बेमतलब का कोस्ट गार्ड के हत्थे चढ़ जाएगा, पूरा माल चला जाएगा, सोच ले। कहने से गुरु वहां से भाटिया की बातों पर ध्यान नहीं देकर वहां से चला गया। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद गुरु शिकार पर जाकर झींगे पकड़ते वक्त कोस्ट गार्ड अखिल उसकी नाव को अपनी बोट से रोकता है। अब गुरु से अखिल, क्या रे, इलीगल तरीके से झींगे पकड़कर निकल जाएगा सोच रहा है क्या? ये पूरा समुंदर मेरा है, अब तू जेल में ही रहेगा। ऐसा कहता है तो गुरु, देखिए सर, हमारी छोटी सी बोट है, हम समुंदर वासी है, हमारे पास से थोड़ा बहुत माल लेने का परमिशन है। तुम जानबूझकर मेरी बोट क्यों रोक रहे हो, मुझे पता नहीं क्या। तुमको और भाटिया को बता रहा हूँ, तुम लोग कितने भी प्लान कर लो वो वर्कआउट नहीं होगा। ऐसा कहता है। अखिल जबरदस्ती उसकी बोट को सीज करने के लिए कोशिश करता है। इससे गुस्से में आकर गुरु अपने बोट में के झींगे को समुद्र में डाल देता है। वो देखते हुए हंसता है और अखिल, देखा क्या मेरा झटका, अभी तेरे को चैलेंज किया, अभी कितना नुकसान हुआ तेरे को देखा क्या? ऐसा रहना रे, डर बोले तो वही डर मेंटेन कर, नहीं तो फिर से यही रिपीट होगा, मेरे हाथों में बुक हो जाएगा। ये सब क्यों कर रहा हूँ पता है क्या? चुपचाप जाकर भाटिया के पैर पकड़ ले, भाटिया से डील कर ले, सब सेट हो जाएगा, कहकर चला गया। ऐसे रहते हुए दूसरे दिन समुद्र के पास मछली झींगे खरीदने आए लोगों को एक लोग भी बेचने वाला नहीं दिखाई देता। इससे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ देर बाद व्यापारी आकर देखते हैं तो उनको भी कोई दिखाई नहीं देता। इससे भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो कुछ लोग व्यापारी को बात पता चलने पर एमएलए को लेकर सब लोग मिलकर गुरु जहाँ रहता है उस कॉलोनी में जाते हैं। अब एमएलए को देखकर गुरु और बाकी लोग सभी वहां पर आते हैं। अब एमएलए से बबीता बोलकर एक औरत, देखिए सर, हमारे बीच में 100 झगड़े होंगे, अगर कोई बाहर का हमारे बीच में आया तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज से हम लोग 6 महीने तक समुद्र में नहीं जाएंगे, आपको माल भी नहीं मिलेगा, आप लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लो। हाँ, अगर बाहर का कोई आकर समुद्र में आकर पकड़ने को देखा, समझो एक एक को क्या करेंगे हमको ही नहीं पता, वो समुद्र से वापिस ही नहीं आएंगे। ऐसा कहती है। वो बातें से डरकर एमएलए, अरे बबीता दीदी, आप ऐसे निर्णय मत लो दीदी, ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी, ये बात पूरी तरह फैल जाएगी, आप कृपया करके ये सब रोक दो दीदी। आपको क्या चाहिए बोलो, आपको जो चाहिए वो करूंगा मैं बबीता दीदी। अभी के अभी यहीं के यहीं उस भाटिया और अखिल को बुलाकर उनके आदमियों से उनको वार्निंग दिलाता हूँ, तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, ऐसे करता हूँ दीदी। कहकर तुरंत ही अखिल और उसके ऊपर के ऑफिसर्स को और भाटिया को और उसके ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट को बुलाता है। उसके बाद गुरु के सामने ही जमकर वार्निंग देता है। इससे भाटिया और अखिल फिर से कभी गुरु के बीच में नहीं आएंगे ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद गुरु बढ़िया हमेशा के जैसे अपनी बोट में जाकर झींगे पकड़कर लाकर बेच रहा था।